हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 इंग्लिश का 5th चैप्टर विच इज प्रिंसेस सेप्टेम्बर। सेप्टेम्बर ये एक प्रिंसेस, एक राजकुमारी का नाम है जो इस चैप्टर की मेन कैरेक्टर है। तो पहले कुछ पॉइंटर्स गिवन है। प्रिंसेस सेप्टेम्बर लाइक ईच वन ऑफ हर न्यूमरस सिस्टर्स। न्यूमरस मतलब मैनी। तो अपनी बहुत सारी बहनों के जैसे ही प्रिंसेस सेप्टेम्बर रिसीव्स द गिफ्ट ऑफ अ पैरट इन अ गोल्डन केज। प्रिंसेस सेप्टेम्बर और उनकी सिस्टर्स को गिफ्ट में पैरट मिले, गोल्डन केज, सोने के पिंजरे में, ऑन हर फादर्स बर्थडे। द पैरट डाइज। प्रिंसेस सेप्टेम्बर के पैरट की डेथ हो जाती है एंड बाई चांस अ सिंगिंग बर्ड कम्स इन इट्स प्लेस। उसकी जगह पर एक सिंगिंग बर्ड आ जाती है। द प्रिंसेस शोज ऑफ हर पेट टू द सिस्टर्स। प्रिंसेस अपने उस बर्ड को अपने सिस्टर्स को दिखाती है, हु एडवाइस हर टू पुट इट इन अ केज। और सिस्टर्स एडवाइस करती है कि इस सिंगिंग बर्ड को भी तुम एक केज में रख दो। सो द किंग एंड क्वीन ऑफ सियाम हैड मेनी डॉटर्स। सियाम ये एक प्लेस है विच इज नाउ इन थाईलैंड। वहाँ के राजा और रानी के बहुत सारी डॉटर्स, बेटियां थी। एंड द क्वीन सेड दैट इट कंफ्यूज्ड हर टू हैव टू रिमेंबर सो मेनी नेम्स। क्वीन कहती है कि इतने सारे नामों को याद रखना उसके लिए बहुत कंफ्यूजिंग है। वन डे द किंग डिसाइडेड टू कॉल देम जनवरी, फेब्रवरी, मार्च। तो एक दिन राजा सोचता है कि वो अपनी डॉटर्स के नाम मंथ्स के नाम पर रख देगा, जनवरी, फेब्रवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, दो ऑफकोर्स इन सियामीज। यहाँ पर आपको इंग्लिश में दिया है लेकिन नाम उसने वहाँ की जो लैंग्वेज थी सियामीज उसमें रखे थे। टिल ही केम टू द यंगेस्ट होम ही कॉल्ड सेप्टेम्बर। और उनमें जो यंगेस्ट सबसे छोटी डॉटर थी उसका नाम था सेप्टेम्बर। सेप्टेम्बर 9th मंथ है, तो मतलब किंग और क्वीन की 9 डॉटर्स थी। द किंग ऑफ सियाम हैड अ पिक्यूलियर हैबिट। पिक्यूलियर मतलब अजीब, अलग। राजा की एक अजीब सी आदत थी। इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे ही गेव देम। अपने जन्मदिन पर वो गिफ्ट लेता नहीं था, देता था। 1 ईयर ऑन हिज बर्थडे, एक साल उसके बर्थडे पर, नॉट हैविंग एनीथिंग एल्स हैंडी। हैंडी मतलब इमीडिएटली अवेलेबल, उसके पास कुछ नहीं था। ही गेव ईच ऑफ हिज डॉटर्स अ ग्रीन पैरट इन अ गोल्डन केज। तो उसने अपनी सभी डॉटर्स को गोल्डन केज में, सोने के पिंजरे में, ग्रीन पैरट्स दे दिए। The princes were very proud of their parrots and they spent an hour every day in teaching them to talk. पैरट आप जानते हैं इमिटेट करता है ह्यूमन वॉइस को। तो प्रिंसेस बहुत ही प्राउड थी उनके पैरट्स पर और वो हर रोज 1 घंटा उसको बोलना सिखाती थी। प्रेजेंटली ऑल द पैरट्स कुड से। अभी जितने भी पैरट्स थे वो क्या कह पाते थे? गॉड सेव द किंग, भगवान रक्षा करे राजा की। कुछ सेंटेंसेस थे जो उन्होंने रट लिए थे, गॉड सेव द किंग वो बोलते थे। और सम ऑफ देम, कुछ उनमें से प्रिटी पॉली भी बोलते थे। इन नो लेस दैन 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस। ओरिएंटल मतलब ऑफ द ईस्ट, बिल्कुल जो फार ईस्ट में कंट्रीज है वहाँ की लैंग्वेज को बोलते हैं। तो 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस में वो ये 2 सेंटेंसेस बोल लेते थे, गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पॉली। बट वन डे व्हेन प्रिंसेस सेप्टेम्बर वेंट टू से गुड मॉर्निंग टू हर पैरट। लेकिन एक दिन जब प्रिंसेस सेप्टेम्बर अपने पैरट को गुड मॉर्निंग बोलने के लिए जाती है, शी फाउंड इट लाइंग डेड एट द बॉटम ऑफ इट्स गोल्डन केज। वो पाती है कि पैरट की डेथ हो गई है एंड इट वॉज लाइंग डेड, वो मरा पड़ा है अपने गोल्डन केज के बॉटम में। शी बर्स्ट इन टू अ फ्लड ऑफ टीयर्स। फ्लड मतलब आंसू, तो कहने का मतलब है वो बहुत ज़्यादा रोती है। एंड नथिंग दैट हर मेड्स ऑफ ऑनर कुड से कंफर्टेड हर। मेड्स ऑफ ऑनर जो मेड होती है प्रिंसेस की, वुमेन अटेंडिंग द प्रिंसेस, उनके सभी काम करती हैं, वो कुछ भी ऐसा नहीं कह पा रही थी जिससे कि वो थोड़ा सा कंफर्टेड हो, थोड़ा अच्छा फील करे। शी क्राइड सो मच, वो इतना ज़्यादा रो रही थी, दैट द मेड्स ऑफ ऑनर नॉट नोइंग व्हाट टू डू। मेड्स ऑफ ऑनर को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। टोल्ड द क्वीन, और उन्होंने जाकर ये बात क्वीन को बता दी। एंड द क्वीन सेड, फिर क्वीन कहती है, इट वॉज स्टफ एंड नॉनसेंस। स्टफ एंड नॉनसेंस मतलब बिल्कुल बेवकूफ़ी है, ये अटर फुलिशनेस है एक बर्ड के लिए इतना रोना। एंड द चाइल्ड हैड बेटर गो टू बेड विदाउट एनी सपर। और वो कहती है कि अब पनिशमेंट है उसकी कि उसको बिना खाना खिलाए ही तुम आज सुला दो। द मेड्स ऑफ ऑनर वॉन्टेड टू गो टू अ पार्टी। अभी जो मेड्स ऑफ ऑनर थी उनको भी पार्टी में जाना था। सो दे पुट प्रिंसेस सेप्टेम्बर टू बेड एज क्विकली एज दे कुड। जितनी जल्दी हो सकता था वो उसको बेड पर सुला देती है। एंड लेफ्ट हर बाई हर सेल्फ, और उसको छोड़कर वहाँ से चली जाती है। एंड वाइल शी ले ऑन हर बेड, जब वो बेड पर लेटी हुई थी प्रिंसेस सेप्टेम्बर, क्राइंग स्टिल इवन दो शी फेल्ट रादर हंग्री, अभी भी रो रही थी हालांकि अभी उसे भूख भी लगी थी।
शी सॉ अ लिटिल बर्ड हॉप इनटू हर रूम। वो देखती है कि एक छोटा सा बर्ड हॉप करता हुआ उसके रूम में आता है। शी वाइप्ड हर टीयर्स, वो अपने आंसू पोंछती है, एंड सैट अप, बैठ जाती है। देन द लिटिल बर्ड बिगैन टू सिंग, उसके बाद वो लिटिल बर्ड गाना शुरू करता है। एंड ही सैंग अ ब्यूटिफुल सॉन्ग, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग गाता है। ऑल अबाउट द लेक इन द किंग्स गार्डन, किसके बारे में? किंग के गार्डन में जो लेक है उसके बारे में। एंड द विलो ट्रीज दैट लुक्ड एट देम सेल्फ इन द स्टिल वाटर, और उस स्टिल वाटर में, बिल्कुल रुके हुए पानी में, विलो ट्रीज कैसे अपने आप को देख रहे हैं, अपनी परछाई देख रहे हैं। देखिए ये होता है विलो ट्री, और कुछ इस तरीके से लेक के स्टिल वाटर में उनको उनकी रिफ्लेक्शन दिखाई दे रही होगी। एंड द गोल्ड फिश दैट ग्लाइडेड इन एंड आउट ऑफ द ब्रांचेस दैट वर रिफ्लेक्टेड इन इट, पानी के अंदर जो ब्रांचेस रिफ्लेक्ट कर रही है विलो ट्री की, उनके ऊपर गोल्ड फिश ग्लाइड कर रही है। गोल्ड फिश इस तरीके से दिखती है, ग्लाइड करना मतलब बहुत स्मूथली बाहर आ रही है और अंदर जा रही है। When he had finished, the princess was not crying anymore. जब उसने अपना ये सॉन्ग फिनिश किया लेक के बारे में, उस लेक में जो रिफ्लेक्शन दिखाई दे रही है विलो ट्री की और कैसे उनकी ब्रांचेस के ऊपर गोल्ड फिश ग्लाइड कर रही है, तो उसके बाद प्रिंसेस सितंबर अब रो नहीं रही थी गाना सुनने के बाद। एंड शी क्वाइट फॉरगॉट दैट शी हैड नो सपर, वो ये भी भूल गई कि आज उसने खाना नहीं खाया है। दैट वॉज वेरी नाइस सॉन्ग शी सेड, प्रिंसेस सितंबर कहती है कि ये बहुत ही अच्छा गाना था। नाउ द लिटिल बर्ड गेव हर अ बो, लिटिल बर्ड उसके सामने सर झुकाता है ऑनर में और कहता है वुड यू केयर टू हैव मी इन प्लेस ऑफ योर पैरट, क्या आप अपने पैरट की जगह मुझे रखेंगी? सेड द लिटिल बर्ड, इट्स ट्रू दैट आई एम नॉट सो प्रिटी टू लुक एट, ये बात सही है कि मैं पैरट जितना सुंदर नहीं हूँ दिखने में, बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ आई हैव अ मच बेटर वॉइस, मेरी वॉइस बहुत अच्छी है। प्रिंसेस सितंबर क्लैप्ड हर हैंड्स विद डिलाइट, खुशी से वो अपने हैंड्स क्लैप करती है प्रिंसेस सितंबर। एंड देन द लिटिल बर्ड हॉप्ड ऑन टू द एंड ऑफ हर बेड, वो उसके बेड के दूसरे एंड पर आता है। एंड सैंग हर टू स्लीप, और गाना गाता है, जिसके बाद प्रिंसेस सितंबर सो जाती है। When she awoke next day, the little bird was still there. अगली सुबह जब वो उठती है तो देखती है कि लिटिल बर्ड अभी भी वहीं पर है। एंड एज शी ओपन हर आइज ही सेड गुड मॉर्निंग, जैसे ही वो आंखें खोलती है बर्ड गुड मॉर्निंग बोलता है उसको। द मेड्स ऑफ ऑनर ब्रॉट हर इन हर ब्रेकफास्ट, मेड्स ऑफ ऑनर उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है। एंड ही एट राइस आउट ऑफ हर हैंड, और जो बर्ड है वो प्रिंसेस सितंबर के हाथों से कुछ राइस खाता है। एंड ही हैड हिज बाथ इन हर सॉसर, सॉसर जो कप प्लेट में प्लेट होती है उसको सॉसर बोलते हैं, ये है सॉसर, उसमें नहाता है। ही बिगैन टू सिंग अगेन सो ब्यूटिफुली दैट द मेड्स ऑफ ऑनर वर क्वाइट सरप्राइज्ड, वो फिर से इतना ब्यूटिफुली गाना शुरू करता है कि मेड्स ऑफ ऑनर भी सरप्राइज हो जाती है। एंड दे हैड नेवर हर्ड एनीथिंग लाइक इट, उन्होंने ऐसा कभी पहले सुना ही नहीं। एंड प्रिंसेस सितंबर वॉज वेरी प्राउड एंड हैप्पी, प्रिंसेस सितंबर बहुत प्राउड थी उस बर्ड के ऊपर और खुश भी थी। नाउ आई वॉन्ट टू शो यू टू माई 8 सिस्टर्स, सेड द प्रिंसेस, प्रिंसेस कहती है कि अब मैं तुम्हें अपनी जो 8 सिस्टर्स हैं उनको दिखाऊंगी। शी स्ट्रेच्ड आउट द फर्स्ट फिंगर ऑफ हर हैंड, ऑफ हर राइट हैंड, अपने राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर को वो स्ट्रेच करती है सो दैट इट सर्व्ड एज अ पर्च, पर्च मतलब प्लेस जहाँ पर बर्ड बैठती है ताकि बर्ड उसके फिंगर के ऊपर बैठ जाए। एंड द लिटिल बर्ड फ्लू डाउन एंड सैट ऑन इट, वो उड़कर आती है और उसके उंगली पर बैठ जाती है। देन फॉलोड बाय हर मेड्स ऑफ ऑनर शी वेंट थ्रू द पैलेस, पूरे पैलेस में वो जाती है, उसके पीछे उसको जो मेड्स ऑफ ऑनर थी वो भी फॉलो करती है। एंड कॉल्ड ऑन ईच ऑफ द प्रिंसेस, सभी प्रिंसेस को बुलाती है। एंड फॉर ईच ऑफ देम द लिटिल बर्ड सैंग अ डिफरेंट सॉन्ग, सभी के लिए आठों की आठों जो सिस्टर्स थी उनके लिए बर्ड अलग अलग सॉन्ग गाता है। बट द पैरट कुड ओनली से गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पॉली, और जो पैरट था वो तो सिर्फ 2 ही सेंटेंस जानता था, गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पॉली। एट लास्ट शी शोड द लिटिल बर्ड टू द किंग एंड द क्वीन, आखिर में वो उस बर्ड को किंग और क्वीन को दिखाती है। दे वर सरप्राइज्ड एंड डिलाइटेड, वो हैरान होते हैं, खुश भी होते हैं। आई न्यू आई वॉज राइट टू सेंड यू टू बेड विदाउट एनी सपर, सेड द क्वीन, क्वीन को लगता है कि शायद मैंने बिना खाना खिलाए इसको सुला दिया, जो पनिशमेंट थी उसकी वजह से अभी ये खुश है। तो वो कहते हैं कि मुझे पता था, मैंने सही किया तुम्हें बिना सपर के सुला के। दिस बर्ड सिंग्स मच बेटर दैन द पैरट्स, सेड द किंग, किंग कहता है कि पैरट से ज़्यादा अच्छा ये बर्ड गाती है। आई शुड हैव थॉट यू गॉट क्वाइट टायर्ड ऑफ हियरिंग पीपल से गॉड सेव द किंग, सेड द क्वीन, क्वीन कहती है कि मुझे लगता है कि तुम थक गए होंगे ये सुन सुनकर
किंग को वो कहती है कि गॉड सेव द किंग, सभी लोग ऐसे ही बोलते हैं। आई कांट थिंक वाई दोज गर्ल्स वॉन्टेड टू टीच देयर पैरट्स टू से इट टू। लोग तो कह ही रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ आता कि इन गर्ल्स ने अपने पैरट को भी यही कहना क्यों सिखाया। द सेंटिमेंट इज एडमिरेबल। किंग कहता है कि जिस सेंटिमेंट से, भाव से वो कहते हैं, वो एडमिरेबल है, तारीफ के काबिल है। एंड आई नेवर माइंड हाउ ऑफन आई हेयर इट। और मैं बिल्कुल माइंड नहीं करता कितनी बार भी मुझे सुनने को मिले गॉड सेव द किंग, बट आई डू गेट टायर्ड ऑफ हियरिंग दोज पैरट्स से प्रिटी पॉली। लेकिन जब वो प्रिटी पॉली बोलते हैं तो उससे मैं परेशान हो गया, उससे मैं थक गया हूँ। दे से इट इन 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस सेड द प्रिंसेस। बाकी की जो प्रिंसेसेस थी वो कहती है कि लेकिन वो ये 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस में बोलते हैं। आई डेयर से दे डू सेड द किंग। आई डेयर से मतलब ये सच है, आई अग्री, मैं अग्री करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ कि वो 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस में बोलते हैं। बट इट रिमाइंड्स मी टू मच ऑफ माई काउंसलर्स। लेकिन ये सुनकर मुझे मेरे काउंसलर्स की याद आती है। दे से द सेम थिंग इन 7 डिफरेंट वेज। वो भी एक चीज़ को अलग अलग तरीक़ों से कहते हैं। एंड इट नेवर मीन्स एनीथिंग इन एनी वे दे सेड। और किसी भी बात का कोई मतलब ही नहीं होता। नाउ द प्रिंसेसेस वर वेक्स्ड एट दिस। वेक्स्ड मतलब डिस्ट्रेस्ड और वरीड। तो बाकी की जो 8 प्रिंसेस थी ये सुनकर उनको बहुत चिंता हुई। एंड द पैरट्स लुक वेरी ग्लम इंडीड। ग्लम मीन्स सैड, और पैरट्स भी सैड दिखाई दे रहे थे। बट प्रिंसेस सेप्टेम्बर रैन थ्रू ऑल द रूम्स ऑफ द पैलेस। लेकिन प्रिंसेस सेप्टेम्बर पैलेस के सभी रूम्स में जा रही थी, सिंगिंग लाइक अ लार्क। लार्क एक छोटी सी बर्ड होती है जिसकी आवाज़ बहुत अच्छी होती है, तो सेप्टेम्बर लार्क के जैसे गा रही थी। वाइल द लिटिल बर्ड फ्लू राउंड एंड राउंड हर। और जो लिटिल बर्ड था वो उसके चारों तरफ घूम रहा था, सिंगिंग लाइक अ नाइटिंगेल। और वो एक नाइटिंगेल के जैसे गा रहा था। थिंग्स वेंट ऑन लाइक दिस फॉर सेवरल डेज। कुछ दिनों तक चीज़ें ऐसे ही चलती रही। एंड देन द 8 प्रिंसेसेस पुट देयर हेड्स टुगेदर। पुट देयर हेड्स टुगेदर का मतलब है डिस्कस्ड अमंग देमसेल्व्स टू टेक अ डिसीजन। उसके बाद जो 8 प्रिंसेस हैं एक साथ आती है और डिसीजन लेती है। दे वेंट टू सेप्टेम्बर। वो सेप्टेम्बर के पास जाती है एंड सैट डाउन इन अ सर्कल राउंड हर। उसके चारों तरफ सर्कल में बैठ जाती है। माई पुअर सेप्टेम्बर दे सेड। कहती है बेचारी सेप्टेम्बर, वी आर सॉरी फॉर द डेथ ऑफ योर ब्यूटिफुल पैरट। हमें बहुत दुख है कि तुम्हारे पैरट की डेथ हो गई। इट मस्ट बी ड्रेडफुल फॉर यू नॉट टू हैव अ पेट बर्ड एज वी हैव। तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल होगा कि हमारे पास पेट बर्ड है, पैरट है, और तुम्हारे पास नहीं है, दुख होता होगा तुम्हें। सो वी हैव ऑल पुट आर पॉकेट मनी टुगेदर। तो हम सभी ने अपनी पॉकेट मनी इकट्ठा की है। एंड वी आर गोइंग टू बाय यू अ लवली ग्रीन एंड येलो पैरट। और अब हम तुम्हारे लिए ग्रीन और येलो पैरट लेने के लिए जा रही हैं। थैंक यू फॉर नथिंग सेड सेप्टेम्बर। सेप्टेम्बर कहती है थैंक यू फॉर नथिंग का मतलब है कोई कोशिश कर रहा है बट एक्चुअली में वो हेल्प है नहीं। सो आई हैव अ पेट बर्ड विच सिंग्स द मोस्ट चार्मिंग सॉन्ग्स टू मी। मेरे पास पहले से एक पेट बर्ड है जो मेरे लिए बहुत ही चार्मिंग सॉन्ग्स गाता है। एंड आई डोंट नो वॉट ऑन द अर्थ आई शुड डू विद अ ग्रीन एंड येलो पैरट। और जब इतनी अच्छी बर्ड है तो मैं उस ग्रीन और येलो पैरट का क्या करूँगी। वेल माई डियर दे सेड, it's absurd to talk of your bird when the little fellow flies in and out just as he likes. absurd का मतलब है without any reason, illogical, बिना किसी लॉजिक के। सो बिल्कुल absurd है कि ये कहना कि वो तुम्हारी बर्ड है, जबकि जो बर्ड है वो जब चाहे अंदर आती है, जब चाहे चली जाती है यहाँ से। दे लुक राउंड द रूम एंड रेस्ड देयर आईब्रोज। रूम में चारों तरफ वो देखती हैं, अपनी आईब्रो को रेज करती है और कहती है डू यू माइंड आर आस्किंग वेयर योर बर्ड इज नाउ, दे सेड। क्या तुम ये बताओगे कि तुम्हारी बर्ड अभी कहाँ पर है। ही हैड गॉन टू पे अ विजिट टू हिज फादर इन लॉ, सेड प्रिंसेस सेप्टेम्बर। तो प्रिंसेस सेप्टेम्बर कहती है, कोई कहानी शायद वो बना रही होगी, कि वो अपने फादर इन लॉ को विजिट करने गया है। एंड वॉट मेक्स यू थिंक ही विल कम बैक, आस्क्ड द प्रिंसेस। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो वापस आएगा। बाकी की जो प्रिंसेसेस हैं वो पूछती हैं। ही ऑलवेज डज कम बैक, सेड सेप्टेम्बर। सेप्टेम्बर कहती है वो हमेशा वापस आता ही है। वेल माई डियर, सेड द 8 प्रिंसेसेस, इफ़ यू विल टेक आर एडवाइस यू वॉन्ट रन एनी रिस्क लाइक दिस। अगर तुम हमारा एडवाइस लो तो ऐसा रिस्क ही आगे नहीं रहेगा। इफ़ ही कम्स बैक, अगर वो वापस आता है। एंड माइंड यू, और ध्यान रखना, इफ़ ही डज यू विल बी लकी। अगर आया तो मतलब तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि वो वापस आ जाए। पॉप हिम इनटू द केज, उसको केज में पुश करना। एंड कीप हिम देयर, और केज में ही रखना। दैट्स दी ओनली वे यू कैन बी श्योर ऑफ हिम। यही तरीका हो सकता है कि तुम श्योर रहोगे कि वो हमेशा तुम्हारे पास है।
बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम सेड द यंग प्रिंसेस सेप्टेम्बर। सेप्टेम्बर कहती है कि लेकिन मुझे अच्छा लगता है वो रूम में इधर उधर फ्लाई करता रहता है। सेफ्टी फर्स्ट सेड हर सिस्टर्स ऑमिनसली। ऑमिनसली का मतलब है किसी को सजेस्ट करना कि कुछ बुरा होने वाला है। वो कहती है नहीं, सेफ्टी सबसे पहले है, कभी ऐसा ना हो कि वो चला जाए फिर वापस ही ना आए। दे गॉट अप, उसके बाद सभी वहाँ से उठती है। वॉक आउट ऑफ द रूम, रूम के बाहर जाती है। शेकिंग देयर हेड्स, हेड शेक करते हुए जैसे कि उनका प्लान सक्सेसफुल रहा हो। एंड दे लेफ्ट सेप्टेम्बर वेरी अनईजी, और ये सुनकर सेप्टेम्बर जो है बहुत अनईजी, रेस्टलेस फील करती है। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन चेक है जिसको हम क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो में कवर करेंगे। देन सेकंड पार्ट, इसको सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।